नमस्कार किसान भाइयों, कल्ले कैसे बढ़ाएं आज का टॉपिक है। अगर आपके गेहूं में कल्ले कम आ रहे हैं, खेत हरा भरा है लेकिन बालियां कम बनती हैं, तो समझ लीजिए आपकी आधी पैदावार यहीं ख़त्म हो रही है। लेकिन आज इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए, तो मैं आपको ऐसा रामबाण तरीका बताऊंगा जिससे कल्ले 3 गुना बढ़ सकते हैं और पैदावार होगी बम्पर। वीडियो को पूरा देखिए, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिए किसान भाइयों। और कल्ले क्या होते हैं, सबसे पहले समझते हैं कल्ले क्या होते हैं। गेहूं के पौधे से जो साइड में टहनी निकलती है उसी को कल्ला कहते हैं। याद रखिए, जितने ज़्यादा कल्ले उतनी ज़्यादा बालियाँ, उतना ज़्यादा अनाज। 5 से 8 कल्ले पैदावार कम होती है और 8 से 15, 10 कल्ले, 15 कल्ले पैदावार दोगुनी मानिए और 20 से 30, 35 कल्ले पैदावार 3 गुनी मानिए। कल्ले क्यों कम बनते हैं, ये आज हम कारण आज समझते हैं। अब सवाल है, कितनों के खेत में कल्ले क्यों कम बनते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि देर से बुआई करना, बीज बोते समय ज़्यादा डाल देना, नाइट्रोजन की कमी और पहली सिंचाई में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे खेत में नमी कम रह जाना या खेत में पानी ज़्यादा भरा रह जाना, खरपतवार का ज़्यादा होना, ये भी इनमें एक बड़ा कारण होता है। इनमें से अगर एक भी गलती की तो कल्ले बिल्कुल भी नहीं बनेंगे किसान भाइयों। कल्ले बढ़ाने की पहली चाबी मैं आपको आज बताता हूँ। बीज दर, जैसे कि HD 2967, HD 3086 जैसी किस्में 40 से 45 किलो एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कतार की दूरी 9 से 10 इंच की होना चाहिए। ज़्यादा बोगे तो पौधे आपस में लड़ेंगे। ज़्यादा पास पौधे आपस में लड़ते हैं, इसलिए कल्ला नहीं बना पाते। 1 नवंबर से बुआई का समय 1 नवंबर से 20 नवंबर तक उत्तर भारत और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 दिसंबर तक किसी भी हाल में गेहूं की बोनी कर ही देना चाहिए। पहली सिंचाई में सबसे बड़ा सीक्रेट फार्मूला मैं आपको यह बताता हूँ, यह पॉइंट आप ध्यान से सुनिए। गेहूं में सबसे ज़्यादा कल्ले CRI स्टेज पर बनते हैं। अब CRI स्टेज कब आता है, तो देखिए बुआई के 20 से 22 दिन बाद CRI स्टेज आता है। किसान 25 से 30 दिन बाद पानी देता है, ये गलती करता है, लेकिन पानी हमें कल्ले बनने की ताकत उससे थोड़ी कम हो जाती है। यही तरीका यदि 20 से 22 दिन में हल्की लेकिन पूरी सिंचाई की जाए तो खेत में पानी भरा ना रहे, अगर पहली सिंचाई सही समय पे और सही तरीके से कर ली जाए तो 50% तक काम अपना सफल हो जाता है। कल्ले बढ़ाने का रामबाण प्रबंध मैं आपको बताता हूँ। नाइट्रोजन का पहले तो सही से इस्तेमाल कीजिए, यानी कि यूरिया नियमित मात्रा में दीजिए। कल्ले नाइट्रोजन से बनते हैं। तरीका कुल यूरिया की मात्रा 3 हिस्सों में बांटिए, जैसे कि 1/3 हिस्सा बुआई के समय पर दीजिए और 1/3 हिस्सा पहली सिंचाई के बाद दीजिए और 1/3 हिस्सा दूसरी सिंचाई के बाद दीजिए। एक साथ यूरिया डालना बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है। जिंक सल्फर का कमाल भी देखिए, यदि जिंक नहीं होगा तो कल्ले कमज़ोर होंगे, कल्ले कमज़ोर होंगे तो पैदावार कम होगी। जिंक सल्फेट 10 किलो एकड़ और सल्फर 10 से 12 किलो एकड़ हमेशा दीजिए। इससे कल्ले मजबूत होते हैं, जड़ें ताकतवर होती हैं और बालियां बिल्कुल एकदम सही से भरती हैं। तीसरा कारण, स्प्रे से कल्ले 3 गुना सबसे वायरल हिस्सा होता है इसका। रामबाण स्प्रे का फार्मूला मैं आज आपको बताता हूँ। 1 एकड़ के लिए यूरिया 2 किलो, जिंक 200 ग्राम, पानी 200 लीटर, समय 25 से 30 दिन में इसका स्प्रे हो जाना चाहिए। जो सोया हुआ कल्ला होता है वह भी इससे जाग जाता है। और
छठा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, अगर खेत में बथुआ, गुल्ली डंडा, हिरन खुर्री और सरसों वगैरह इस प्रकार के खरपतवार हैं तो समझिए पैदावार आधी रह जाती है। इसके उपाय मैं बताता हूँ, 25 से 30 दिन में सही खरपतवार नाशक दवा आप खेत में डालें। इससे साफ खेत रहेगा तो ज़्यादा कल्ले आने की संभावना बनती है। और सातवां कारण मैं बताता हूँ कि ये गोल्डन टिप्स ये 3 हैं, उस आप ध्यान से सुनिए। मिट्टी में नमी हमेशा बनाए रखें, बहुत ज़्यादा पानी से बचें, संतुलित खाद दें, सिर्फ यूरिया ही नहीं उसके साथ अन्य फर्टिलाइज़र का भी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कीजिए, जैसे जिंक सल्फेट आदि। किसान भाइयों, किसान मेहनत तो करता है लेकिन जानकारी के बिना मेहनत भी धोखा दे जाती है। अगर आप चाहते हैं आपके खेत में 8 से 10 कल्ले वाला गेहूं लहराए तो इस वीडियो को 30 से 40 कल्ले वाला गेहूं लहराए तो इस वीडियो को हर किसान भाई तक पहुंचाइए। और ये जो मैंने उपाय बताए हैं ये उपाय सारे के सारे कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसान की आवाज़ नंबर 1 में आप हमेशा सही सुझाव आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।